कल मेरा एक दोस्त आया मेरे पास और कहने लगा, मैं तो आजकल सोने और चांदी का व्यापार कर रहा हूँ। मैंने कहा, सोने और चांदी का व्यापार कैसे होता है वो? कहता है, बुलियन खरीदता हूँ, बुलियन बेचता हूँ रोज। मैंने, अच्छा, फिर तो तुम्हारा अच्छा खासा टर्नओवर हो गया होगा। कहता है, नहीं नहीं, इस वक्त तो बहुत रेट रोज बढ़ ही रही हैं, घट तो रही नहीं है, तो मेरे को तो मुनाफा हो जाता है। और टर्नओवर की बात रही तो काय का टर्नओवर, मैं तो कैश में खरीदता हूँ और कैश में ही बेच देता हूँ। ना कोई जीएसटी, ना कोई इनकम टैक्स। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर क्या जो आपको खरीदते और बेचते हो जिसके यहाँ, वो क्या आपका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते होंगे आपके नाम से कि भैया मैंने फलाने से इतना माल खरीदा, फलाने को इतना माल बेचा, इससे इतना कैश प्राप्त किया, इसको इतना कैश दिया। यदि उसके यहाँ सर्वे हो गया, रेट बढ़ गई या इनकम टैक्स की जांच बैठ गई और उसका रिकॉर्ड वो जब्त हो गया, तो क्या आप लपेटे में नहीं आओगे? इतना तो आपको भी पता है कि इनकम टैक्स की जो नज़र होती है वो चील से भी तेज होती है। तो यदि और आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ये सेक्शन 269 एसटी का उल्लंघन है, जिसमें अगर पकड़े जाते हो तो आपको 100% ऑफ पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैंने कहा, नंबर 1 में ट्रांजैक्शन करो, बैंक से पेमेंट करो और उस पे 3% जीएसटी लगेगी आपको। जीएसटी का पेमेंट कीजिए और बैंक से ट्रांजैक्शन कीजिए, इनकम टैक्स भी दीजिए और जीएसटी भी। मुनाफा तो आपको मिल ही रहा है, थोड़ा सरकार को चला जाएगा, देश की तरक्की हो जाएगी, तो इसमें क्या बुराई है? उसने कहा, हाँ, बात तो सही कह रहे हो। अगर इनकम टैक्स ने पकड़ लिया तो जो कमाया नहीं है उससे ज़्यादा चला जाएगा। उसकी तो ये बात समझ में आ गई, और आपके? तो ट्रांजैक्शन कीजिए नंबर 1 में। और जो दुकानदार की बात रही, अपना डेली का, हर दिन का रिकॉर्ड इन्वेंट्री मेंटेन कीजिए, ऑडिट कराएं, फीफो से स्टॉक दिखाइए और ये ध्यान रखिए, दिन में एक रेट से बिल ना कटेगा। जो रेट आप काट रहे हैं एक्चुअल रेट में, उसी रेट में बिल काटिए। नंबर 2 को बाय कीजिए और सेफ रहिए।